नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, लगातार बेपटरी होती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाने जा रही है जिससे बच पाना अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली में मकोका कानून की तर्ज पर अब योगी सरकार सूबे में यूपी कोका कानून लाने की तैयारी कर रही है और बहुत जल्द इस पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। बिल्कुल, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे बच पाना गुंडे बदमाशों के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर मकोका की जगह योगी सरकार सूबे में यूपी कोका कानून लाने का खाका तैयार कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द इस कानून को कैबिनेट में मंजूरी भी दी जा सकती है। कानून व्यवस्था पर गंभीर है योगी सरकार। खूंखार अपराधियों की सूची हुई तैयार। यूपी कोका से टूटेगी अपराधियों की कमर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाने जा रही है जिससे बचना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध करने वालों के लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल मकोका की तर्ज पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में यूपी कोका कानून लाने जा रही है जिसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कितना सख्त है ये कानून। दरअसल मकोका की तर्ज पर यह कानून संगठित अपराधों को रोकने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। इस कानून का इस्तेमाल संगठित अपराधों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं उन पर शिकंजा कसता है। कानून के जानकारों का भी मानना है कि इस कानून के तहत अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं मिल पाती। इस कानून के तहत सजा का भी कड़ा प्रावधान है। स्लीपर सेल वहाँ मौजूद हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उनको डॉक्यूमेंट मुहैया। ये 40-42 जिले ऐसे हैं पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादा है। टेररिज्म को काफ़ी उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए एटीएस, एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सबको बहुत काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बहुत फर्मली करना पड़ेगा, नहीं वास्तव में वहाँ हालत बिगड़ने वाली है। उसके पीछे यही कारण है कि हम ऐसा कोई सख्त कानून रखना चाहेंगे जिसमें संरक्षण देने वाले भी गिरफ्त में आवें, उनकी मदद करने वाले भी गिरफ्त में आवें और ऐसे सब लोग पकड़े जाएं जो कहीं न कहीं से आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि यूपी कोका कानून प्रदेश के लिए नया नहीं है। पूर्ववर्ती मायावती की सरकार के दौरान भी इस कानून को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन किसी कारणवश ये कानून अमल में नहीं आ पाया था। मसौदा शासन के पास पहले से तैयार है जिसमें गृह विभाग हल्के फेरबदल के साथ इस कानून को लाने की तैयारी में है। यूपी कोका जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है। हालांकि विपक्ष को यह मकोका कानून की नकल नजर आ रहा है और उनका मानना है कि इस कानून को लागू होने से बावजूद महाराष्ट्र में आतंकी घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिसलिए उत्तर प्रदेश में ये कानून लाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से अपराध के नाम पर फेल है। मकोका के तर्ज पे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी महाराष्ट्र में जैसे था इस तरह से लाने की कोशिश हो रही है। जबकि यूपी कोका आया तो उससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ होगा, फिर हम बताएंगे कांग्रेस की तरफ से कि यूपी कोका उत्तर प्रदेश के लिए सही था कि नहीं था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेपटरी है और योगी सरकार पर इसे दुरुस्त करने का दबाव है। योगी आदित्यनाथ पहले ही अपराधी मानसिकता वाले लोगों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस ब्रह्मास्त्र के अमल में आते ही अपराधियों पर कितना शिकंजा कसता है। लखनऊ से विक्रम मिश्रा के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। बिल्कुल, जब से योगी सरकार बनी है उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि जो कोशिश यहां पर जिस बात को लेकर अपराध को खत्म करने के दावे को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी वो दावे हकीकत में बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब रामराज की जो बात यहां पर की जा रही है और जो ब्रह्मास्त्र की बात यहां पर की जा रही है यूपी कोका को लेकर, क्या ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा? क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से जो पटरी पर जो बेपटरी हो चुकी है वो पटरी पर आएगी? इसी पर
हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान यहां पर जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अमित पुरी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णकांत पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट और अधिवक्ता हैं, और सुब्रत त्रिपाठी जी, पूर्व डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स, हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, और अतुल चंद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुब्रत त्रिपाठी जी, आपसे बात मैं करना चाहूंगा। मकोका की बात की जाती है, अब यूपी कोका की बात यहां पर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कितना असर इसका देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये कानून या कोई कानून हो, वह एक हथियार की तरह है, असलहे की तरह है। जैसे रिवॉल्वर है, वह न स्वयं में अच्छा है न बुरा है। रिवॉल्वर से हम किसी आदमी की हत्या भी कर सकते हैं, और रिवॉल्वर से हम किसी आदमी की जान भी बचा सकते हैं। किस नियत से, किसके ऊपर, कितनी गंभीरता से, कितनी निष्पक्षता से इसका प्रयोग करने वाले प्रयोग करेंगे जी। भाई, पहले टाटा कानून था, टाटा कानून को हटाया गया। कहीं न कहीं आखिर क्यों नहीं यह सुनिश्चित किया गया दोबारा कि पूर्ण निष्पक्षता से उसको लागू किया जाए, जबकि टाटा कानून बड़ा इफेक्टिव था जी। अगर बेशक ये कानून अगर निष्पक्षता से उचित सेंस में लागू किया गया तो अत्यंत प्रभावी होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इफ और बट है कि क्या इस अच्छे ढंग से यह लागू हो सकेगा। आज नियम है FIR लिखी जानी चाहिए। कितने मामलों में किस गवर्नमेंट में लिखी जा पा रही, पूरे हिंदुस्तान में समस्या है। आज नियम है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नियम है कि केस डायरी टाइम्स होनी चाहिए। अच्छा, खाली एक आइटम कर लिया जाए, केस डायरी टाइम्स हो जाए, बेईमान से बेईमान दरोगा एक पैसे कमा नहीं पाएगा। लेकिन फिर DGP से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर SP MP DM MLA कोई भी गलत तफ्तीश करवा भी नहीं पाएगा। इसीलिए किसी भी प्रदेश में आज तक पुलिस की केस डायरी कोई नेतृत्व और कोई पुलिस का अधिकारी टाइम से नहीं रखवा पाया है। तो अगर हम जो नियम हैं ऑलरेडी उनको सही ढंग से नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो ये देखने की बात होगी कि यह कानून कितने सही ढंग से लागू हो पाएगा, कितने सही ढंग से लागू हो पाएगा, या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमित पुरी साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या यूपी में रामराज आएगा? और ये जो नई ताकत की बात की जा रही है, इस नई ताकत से अपराधियों की कमर तोड़ेगी योगी सरकार? देखिए, मैं इस चर्चा के कुछ संदर्भ बिंदुओं को पहले भी सुनता रहा, और अभी सुब्रत जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, और जो उनका शुरुआती वाक्य था बिल्कुल वो सही है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान के निर्माण के समय यही कहा था। जो बात सुब्रत जी ने कही कि संविधान लागू करने वालों के हाथ में जाएगा, और वो कैसे लागू करेंगे इस बात पे संविधान बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ। तो उस पर कोई नीतिगत मतभेद नहीं है, बात सही है। लेकिन इसके विपक्ष में तमाम सारे तर्क आते हैं। कुछ अभी आपकी रिपोर्ट में भी मैंने सुने, कुछ चर्चा पर चर्चा में और भी रहते हैं कि साहब महाराष्ट्र में लागू हुआ तो क्या क्राइम रुक गया, क्या वहां आतंकी हमले नहीं हुए, या और जगह जहां स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वहां नहीं हुए। जी देखिए, कानून की दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक मुकदमा पंजीकृत होकर तफ्तीश होना, और उसके बाद न्यायालय में उसके ट्रायल के अंदर उसका फैसला होना। हाँ। और इन दोनों के बीच में जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, तब तक आप ये माने कि जो वर्ड आपने यूज किया रामराज्य आएगा, वह तब तक नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं संतुलन की आवश्यकता होती है। हमारा कन्विक्शन रेट क्या है, कितने केसेस में चार्जशीट होते हैं, चार्जशीट के बाद कितने केसेस के अंदर क्या स्थिति बनती है, ये सारे आदि प्रश्न जो है, ये पूरी व्यवस्था के प्रश्न है। और इन व्यवस्था के प्रश्नों के अंदर निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर बहुत सारी चीजों पे काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। आखिर व्यक्ति आगे का रास्ता तय करने की स्थितियों को बनाता है। मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूं भी आपको। उत्तर प्रदेश की स्थितियां कैसी हैं। अभी मथुरा के अंदर एक कांड हुआ, बड़ी चर्चा हुई, कांड नहीं होना चाहिए था, यह भी सही है बिल्कुल। लेकिन जो अभियुक्त उसमें 6 इनकाउंटर में आए, उस इनकाउंटर में कई दिनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की
मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, जी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की उस वर्किंग को लेकर, उस इनकाउंटर को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े हुए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो अपराधी थे, जरा आप जानकारी कर ले, 2007 में हत्या के मुलजिम थे, 2011 और 15 में भी अपराध किए, 11 में रिलीज हुए बेल के ऊपर, उसके बाद कहीं कोई उनकी चर्चा पर चर्चा नहीं हुई, फिर 15 में यही स्थितियां बनी। तो जब और क्राइम को ऑर्गेनाइज करैक्टर मिलेगा और पैटर्नेज मिलेगा जी, तो कहीं ना कहीं उसको डील करने के रवैये को भी हमको देखना होगा। एक एस्पेक्ट, ये तो रूटीन क्राइम की बात है, लेकिन जो टेररिज्म के फ्रंट के ऊपर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं और जिस तरह के मॉड्यूल्स और वर्किंग चल रही है, मैं बहस को पॉलिटिकल अंदाज में नहीं ले जा रहा, लेकिन सिमी के अध्यक्ष सफदर नागौरी के टेप रिलीज होने के बाद, जो काफी समय तक अंदर रखे रहे, अच्छा। सफदर नागौरी के टेप्स बताते हैं कि हिंदू टेरर नाम की कोई चीज नहीं थी, इट वाज ऑल ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर पी चिदम्बरम। वो जिस तरह से गुजरात के कई मामलों में एफिडेविट लिखने का काम वो अपने कमरे में करते थे देश के गृह मंत्री होने के बाद, उसी तरह से सफदर नागौरी के टेप्स को दरकिनार करके किस तरह से उस समय की एनआईए को क्या स्थितियां बनाई गई, ये पूरे देश के सामने है। तो इसलिए जब आप, और ये बात मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कही, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए नहीं कही, हाँ। कि जिनके हाथ में व्यवस्था है वो इसको कैसा चलाएंगे, हर कानून के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंद्रशेखर पांडे जी हमारे साथ इस वक्त के विरोधी थे तो उन्होंने हमारी सरकार के बाद क्यों नहीं हटा दिया? वो तो गोपीनाथ मुंडे का ब्रेन चाइल्ड था। हाँ ठीक है। चंद्रशेखर पांडे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। क्या लगता है आपको, यूपी कोका जो लाने जा रही है राज्य सरकार, उससे प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था वापस पटरी पर आ जाएगी? क्योंकि ये कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो आपके वक्त में काफी सुर्खियों में रहा था और शायद परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा ये भी था। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपी कोका हो, हम लोगों ने टाडा देखा है, मकोका सामने आपके दिखता रहता है। महत्वपूर्ण हमारा जो संविधान है वो अपने आप में एनफ पर्याप्त है। सवाल इस चीज का है कि ये यूपी कोका लाने का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या प्राविधान किए जाते हैं, हम निश्चित रूप से देखेंगे, प्रॉपर जवाब उस वक्त देंगे। लेकिन प्राइमा फेसिया तौर पे हमें जो अभी फील होता है कि ये मात्र एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किया जाएगा या किया जा सकता है। चूंकि यह कानून इतना कठोर होगा कि यदि इसके दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया तो इसका परिणाम बड़ा घातक होगा। यह जैसा कि हमारे अमित पुरी जी और हमारे विद्वान त्रिवेदी जी, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, तो एक सच्चाई आप जान लीजिए कि सवाल इस चीज का है कि कानून को इंप्लीमेंट करने वाला ये हथियार है। हम अभी तक हमारे पास पिस्टल थी, अब हम तोप मांग रहे हैं। अब तोप चलाने वाले की नीयत क्या है कि वो किसके ऊपर चलाता है। हम लोगों ने अभी अपने मौके पे देखा है कि विधानसभा के अंदर एक अजीब टाइप का एक नाटक किया गया। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा सर्वोच्च स्थान पे बैठ करके इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा एक बेमनस्ता का, इतना बड़ा टेररिस्ट मुद्दे का उन्होंने गठन कर दिया, एनआईए जांच आ गई। अब कल्पना कीजिए कि यदि टाडा यूपी कोका जैसी कोई चीज हो तो कम से कम 1 से 1.5 महीना जब तक कि भारतीय जनता पार्टी माफी मांगती या समाज उन पे माफी मांगने का दबाव बनाता, तब तक तो 10-20 लोगों का करियर समाप्त हो जाता। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारे जो संविधान है, हमारी प्रॉब्लम कार्यान्वयन है, हमारी प्रॉब्लम संविधान को हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, कानूनों का कितना सही तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है। हमारे पास गैंगस्टर जैसे एक्ट है जो अपने आप में पर्याप्त है, रासुका जैसे एक्ट है। पहले एक बार जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध कानून है, उनका उपयोग कीजिए, परिणाम दीजिए, कानून व्यवस्था को पटरी पे लाइए, तब आप उसके बाद तो भी चलाइए। आप कहिए ठीक है भाई हम चाहे जैसे करेंगे, विपक्ष को हटाएंगे, जो करेंगे, लेकिन पहले आप सामान्य जीवन की प्रॉब्लम समझिए। लोग भयभीत हैं इस वक्त, वो आज से 3 महीने पहले वाली स्थितियां नहीं रही। हमारे कार्यकाल में जितना आप आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग, मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में जनता ये कहती है कि नहीं चाहिए अच्छे दिन, कम से कम 3 महीना पहले फरवरी तक के ही दिन दे दीजिए। अच्छा, जनता से आपकी बात हो गई, मीडिया भी कहता है, परसेप्शन है बिल्कुल। देखिए हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है, चूंकि हम लोग तो 24 घंटा उनके बीच में रहते हैं। 24 घंटे अगर आप उनके बीच में रहते तो शायद ये नहीं होता। देखिए कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, तभी जनता ने इतना ना परिवर्तन यहाँ पर किया है। इस पर विस्तार से हम बात कर लेंगे। कृष्णकांत पांडे जी भी हमारे, कृष्णकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे जी,
कृष्णकांत पांडे जी आज कहती है कि वही दिन वापस कर देना। हाँ, कृष्णकांत पांडे जी, बताया जा रहा है कि यूपी कोका के चक्कर में, यूपी कोका को लेकर जो योगी आदित्यनाथ हैं वो प्रदेश में माफिया और अपराधियों के बीच में जो गठजोड़ है उसको खत्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इसमें सफल हो पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से यूपी कोका कानून ले आने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हिमांशु जी, मेरा मानना तो सबसे पहले यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी इस नाकामी को मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे ये शून्य है। ये जो जीरो टॉलरेंस करते रहते हैं, कम से कम उस मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में शून्य, जिसपे ये सत्ता में भारी मैंडेट लेके आए। दूसरी चीज, इसके पहले भी आया था पोटा कानून जब लोकसभा में पेश हुआ, बहस के दौरान बीजेपी के सबसे करीबी तमिलनाडु के वाइको जी थे, और वाइको ने इतना उत्साहित होकर पोटा कानून के लिए कहा कि आई सपोर्ट पोटो इन टोटो, मीन्स टोटल, एकदम पूरा। और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी समर्थित तमिलनाडु की सरकार जयललिता ने बुला के कहा, और आओ जेल में लोटो, आई सपोर्ट पोटो इन टोटो, जेल में लोटो। तो स्थिति ये हो गई कि जिस तरह से निश्चित रूप से वाइको के साथ उस कानून का दुरुपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े समर्थन में राजा भैया थे, उनके पिताजी उदय प्रताप सिंह थे, और बीजेपी और राजा भैया जिस तरह से उसी पोटा कानून को लेकर के मायावती ने जिस तरह से दुरुपयोग उस पोटा कानून का किया राजा भैया पे, और उनके बुजुर्ग पिता को सालों जेल में रहना पड़ गया, यह उस कानून का मतलब था। देखिए, आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी निष्ठा अच्छी हो, तो आप जितने कानून अब तक बने हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी कानून आज उत्तर प्रदेश में और देश में है कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, वह कानून अगर उसका सही ढंग से पालन किया जाए तो वह कानून भी संगठित अपराध, चाहे व्यक्तिगत अपराध, सारे अपराध को कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन उसके लिए सरकार का अपना एक इकबाल होना चाहिए, सरकार का एक अनुभव होना चाहिए, और सरकार की एक हनक होनी चाहिए। कोई तो वो हनक आपको नजर नहीं आती है? कप्तान जिले में जाता है, कृष्णकांत पांडे जी, वो हनक आपको नजर नहीं आती है? 4.5 महीने, एक मिनट हिमांशु जी, इस सरकार में पहले दिन से 4.5 महीने के लगभग हो गए। इस सरकार में ना अनुभव है, ना हनक है, ना इकबाल है। एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि जिस तरह से आज चंडीगढ़ में एक भाजपा अध्यक्ष का बेटा, सुभाष बराला का बेटा, जिस तरह से वहां एक लड़की के साथ किया, मैं आईएएस की बेटी बाद में मानता हूं, हरियाणा की बेटी पहले मानता हूं, हरियाणा की बेटी के साथ जिस तरह से वो घटना किया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे में बैठा करके, चलिए ठीक है, हम उस मुद्दे पर नहीं, बीजेपी हरियाणा के नेताओं को रातों रात दिल्ली पहुंचाते हैं। उस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, उस मामले में हम नहीं जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर अभी हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। कृष्णकांत पांडे जी, मैं हरियाणा के लिए बात करने अभी नहीं बैठा हूं। कृष्णकांत जी, हरियाणा के लिए बात करने नहीं बैठा हूं, हरियाणा के लिए बात करने नहीं बैठे हैं, उस पर वहां की पुलिस बखूबी जांच कर रही है। ठीक है, वहां की पुलिस अपना काम कर रही है, वहां की पुलिस को अपना काम करने, ठीक है। यहाँ पर चुनाव नहीं चल रहे हैं कृष्णकांत पांडे जी, चुनावी, ठीक है, हाँ, व्यापम की बात होती है, तमाम चीजों की बातें होती हैं, और बातें जब बहुत पुरानी होंगी तो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। अभी ठीक है, प्रिंस लेनिन जी, क्या कारण है, वो अभी तो एक एजेंसी है। प्रिंस लेनिन जी, बात यहाँ पर करना चाहेंगे, यूपी कोका की जो बात की जा रही है, अभी तक कहा जा रहा है कि ठीक है, इच्छा शक्ति की बेहद, कृष्णकांत जी रुक जाइए, यहाँ पर यूपी कोका की बात जो की जा रही है, प्रिंस लेनिन जी आपसे जानना चाहूंगा कि काफी कुछ पेचीदगियां यहाँ पर निकल के सामने आती हैं, और जैसे महाराष्ट्र की बात की जाती है, महाराष्ट्र में मकोका लेकर आया गया, लेकिन ज्यादा कुछ उसका असर देखने को नहीं मिला, काफी अपराध वहां पर हुए हैं, कुछ पेचीदगियां क्या सामने आ सकती है? आपको क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये एक कदम उठाने जा रही है तो इससे कुछ असर देखने को मिलेगा, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, परिवर्तन और असर तब तक का नहीं आएगा जब तक का एक इच्छा शक्ति नाम की जो चीज है वो नहीं आती है। पुलिस वो विभाग है जिसके ऊपर साधारण व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति का, देश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का, उसको सुरक्षित रखने का दायित्व रहता है। कोई अपराधी चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे देश का बहुत बड़ा व्यक्ति हो, जिनके नाम अभी तक गिनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस के पास होता है। आप उसको जो भी कानून दें,
कानून के तहत उसको कार्य करने की छूट होनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर दबाव होने चाहिए। जैसा कि इस डिबेट में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति भली भांति अवगत है, वो हमेशा दूसरी पार्टी के कमियों को गिनाता है, लेकिन अपनी पार्टी के क्रियाकलापों को सामने लेकर के कभी नहीं आता। आपने अभी देखा होगा कि कुछ महीनों पहले मुलायम सिंह जी के ऊपर एक 506 की दरखास्त देने के लिए कितना बवाल मचा था। एक छोटे से अपराध को दर्ज कराने में कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अगर रसूख होता है तो सारे अपराध और सारे एक्ट्स फेल हो जाते हैं। कोई छोटा व्यक्ति होता है, उसके ऊपर जो चाहो लाद दो, वो सारी उम्र अपनी लड़ाई लड़ता रहे। 25 साल 30 साल बाद हम लोग कोर्ट से एक्विटल देखते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी बीत चुकी होती है। तो जब तक आप ईमानदारी नहीं लाएंगे, आप इच्छा शक्ति नहीं लाएंगे, आप अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अलग क्यों नहीं करते हैं? जो पुलिस सुरक्षा का काम करती है वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, वही पुलिस वीआईपीज की सुरक्षा में लगी रहती है, वही थाना देख रही होती है। आप इन्वेस्टिगेशन को अलग कीजिए, प्रोसिक्यूशन को अलग कीजिए, आपको क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स मिलेंगे। एक्ट आपके पास है, एविडेंस है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, लेकिन आप कार्रवाई, अब फिर अनुराग तिवारी का केस देख लीजिए, किस तरह से पुलिस ने विवेचना की। एक आईएएस ऑफिसर सड़क पे मरा पाया जाता है संदेहास्पद परिस्थितियों में, आप उसका कमरा साफ करा देते हैं। अरे आप पोटा के तहत कार्रवाई करें, आप आईपीसी के तहत कार्रवाई करें, ये देखा जाता है कि आपकी कार्रवाई करने का तरीका क्या है। जो आईपीसी के तहत सिंपल से एक उसमें आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता है कि एविडेंस कलेक्ट कैसे होती है, फॉरेंसिक एविडेंस का क्या मतलब रहता है, कितने दिन तक मतलब रहता है। अपराध होते ही इमीडिएटली आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाना होता है। आप 15 दिन बीत जाने के बाद फॉरेंसिक को बुलाते हैं, किसी को पता नहीं कि कैसे लाश पड़ी थी, जो कमरा था वो पूरा साफ हो चुका। तो ये सारी चीजें हैं नहीं, और आप बड़े से बड़े कानून बना रहे हैं। गैंगस्टर तो है ही है आपके पास, गैंगस्टर एक्ट का कितना आप अच्छे से अनुपालन यहां कर रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे अच्छा तो संगठित रूप से अपराधी काम कर रहा है। एक ही इलाके में रोज डकैतियां होती हैं, रोज चोरियां होती हैं। कल भी मेरे एक मित्र के यहाँ दरवाजा रात में जला करके और चोर अंदर जाकर बिल्कुल इसका जवाब सारा सामान साफ करके रेलवे लाइन से ले गए। इसका जवाब मैं अमित पुरी जी से लूंगा, लेकिन एक कमेंट में पहले उससे पहले अतुल चंद्रा जी आपसे ले लेता हूं। अतुल जी, यहां पर बात यूपी कोका की बात चल रही है और अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति बेहद शुरू हो चुकी है यहाँ पर। हिमांशु, पहले तो ये हम लोग एक चीज समझ लें कि इससे पहले मायावती भी इस कानून को लाने की कोशिश कर रही थी और उनको वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि ये विरोध हो रहा था कि इस कानून का इस्तेमाल माइनॉरिटीज के खिलाफ होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये देखिए कि आज जो अभी स्क्रोल में चल रहा है श्रीसंत, मकोका श्रीसंत के खिलाफ भी लगा था, कुछ नहीं हुआ, बरी हो गए वो। लेकिन अच्छा, उसके बाद आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मकोका लगा। प्रज्ञा ठाकुर में एनआईए की एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विरोध भी व्यक्त किया कि उनको जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ जो केस है किस तरह से कमजोर किया जा रहा है। फिलहाल फिर उनको जो बेल दी जानी है उसको सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी लगा था, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। तो है क्या, यूपी कोका ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए है। जैसा भी लेनिन साहब ने कहा कि आपके पास गैंगस्टर एक्ट है, आप गैंगस्टर एक्ट को अगर निष्पक्ष होकर के इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं है क्राइम को कंट्रोल करने में। हमारे यहाँ क्या है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज्ड है और पार्टीज की तरफ डिवाइडेड है, उसी तरह से क्रिमिनल्स भी हर पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के इच्छा शक्ति की यहाँ पर बात आ जाती है और यही चीज को आप वो नहीं कर सकते जब तक आप उस कानून को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखेंगे, अमित पुरी जी, निष्पक्ष होकर उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अमित पुरी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे कि प्रिंस लेनिन जी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी ने यहाँ पर आरोप लगा दिया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होगी तो आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास गुंडा एक्ट है, तमाम चीजें हैं, आप कानून पर लगाम लगा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ठीक,
मैंने सभी विद्वान साथियों के विचारों को सुना जी। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और हर एक के संवाद का सम्मान होना चाहिए, इस रूप में मैं सबकी बातों को लेता हूं। लेकिन कुछ 3-4 बुनियादी सवाल इस चर्चा में खड़े हो गए, मैं जरा उनकी चर्चा कर लूं। हमारे यहाँ पीएससीज हैं, हेल्थ के सेक्टर में सीएससीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। माना कि उनके अंदर वार्ड बॉय, नर्स से लेकर डॉक्टर से डायरेक्टर तक कुछ कमियां हैं, माना। मैं पॉलिटिकल एंड पे आर्गुमेंट नहीं कर रहा, किस पार्टी की सरकार है, किस प्रदेश की घटना है। हमने कहा हमारे सिस्टम में ये कमियां, लेकिन बीमारियां बढ़ेंगी तो क्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है? हम ये कह के छुट्टी पा जाए कि पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भैया ये कमियां हैं, इसलिए अब आज से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस देश में, जब तक पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक नहीं हो जाएंगे, तब से नया इनोवेटिव सोच का दायरा और आगे क्राइम के जो डायमेंशंस बढ़ रहे, टेररिज्म के जो डायमेंशंस बढ़ रहे, उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं करेंगे। यह तो पहली बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात कही गई कि तमाम सारे कानून साहब उसमें, और मकोका की भी चर्चा की गई और कहा गया कि इन कानूनों के रहते भी अपराध हो गए, किसी पे मकोका लगा, वो कोर्ट ने छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया जी। अब इससे 2 धाराएं निकलती हैं। एक, जो मकोका का राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि मकोका अगर किसी एक पार्टी के राज्य में लागू होगा तो इस देश के न्यायालय बंद नहीं हो गए। अगर कहीं गलत लगेगा तो कहीं ना कहीं उसके भी आंसर के रास्ते हैं। तो आपकी ये आशंकाएं आपके ही तर्क से खारिज होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये तर्क मान लिया जाए कि जाब्ता फौजदारी की तमाम सारी धाराओं के अंदर आज तक इतनी हत्या की 302 है, अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 है, 120 भी है, अभी 354, 365 की चर्चा, एक प्रकरण देश के अंदर चर्चित हुआ है, उसको लेके वो धाराएं चर्चा में है। तो इसका मतलब अगर किसी धारा में कहीं कोई अपराध नहीं रुका तो वो धारा संविधान से स्क्रैप कर देनी चाहिए, जाब्ता फौजदारी से हटा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आदमी अनुभवों से सीखता है और उन अनुभवों में विरोध के स्वरों का भी समादर है। आपकी बातों को सुना गया और उसके अंदर, जैसे प्रिंस लेनिन ने एक बात कही कि इन्वेस्टिगेशन को अलग कीजिए, प्रोसिक्यूशन को अलग करिए, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में तमाम सारी चर्चाएं हैं, उससे पहले भी तमाम सारे पुलिस रिफॉर्म्स की चर्चाएं आई हैं। टेरर के एस्पेक्ट पे वोरा कमेटी का, ऑर्गेनाइज क्राइम पे वोरा कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, तमाम सारी रिपोर्ट है इस देश के अंदर। आप उनमें से जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर के लागू कीजिए। लेकिन ये डायमेंशन जो नया जुड़ा, अतुल जी मैं आपका बड़ा व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, इसलिए आप मेरी अगली पंक्ति को अन्यथा नहीं लेंगे, मैं बाकी राजनीतिक साथियों से भी कह देता हूं, लेकिन आपके लिए जरूर रखिए। हिंदुस्तान में ये जो फोबिया बन गया है, फियर साइकोसिस बनाई जा रही है कि देश में कोई कानून टेरर के लिए बनेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बनेगा। राजनेता कहे तो कहे, पत्रकार भी उसे अकलियत से जोड़ देंगे, यानी हर चीज अब अकलियत और बहुत अक्सरियत के दायरे में तोली जाएगी। अगर जाब्ता फौजदारी भी तफरका करेगी और ये आशंकाएं पैदा की जाएंगी, फियर साइकोसिस पैदा की जाएंगी कि अकलियतों के खिलाफ बेजा इस्तेमाल होगा, तो मैं नहीं समझता इस देश का भगवानी मालिक है फिर तो कोई। और हमने देखा है कि टेरर किसी मजहब के साथ जुड़ा नहीं है। जुड़ा होता तो सीरिया में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, ईरान में नहीं होता, अफगानिस्तान में नहीं होता टेरर अटैक। ये अकलियत और अक्सरियत के दायरे में जो इसे तोल रहे हैं, और ये हर कानून ये बनेगा तो ये अकलियत के खिलाफ जाएगा, ये बुनियादी रूप से उचित नहीं। और आखिरी बात एक और कह दूं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टाडा और पोटा जैसे ड्रैकोनियन लॉस को लाने वाली कांग्रेस आज टाडा और पोटा पे सवाल खड़े कर रही थी। मैं बता दूं आपको विद्वान महाशयों, आप जब टाडा और पोटा लाए थे तो इस देश की बेसिक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ लाए थे, और इसलिए उस ड्रैकोनियन लॉस का विरोध हुआ था। और इसलिए आपने अपनी बात रखी है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में, जो आपने अपनी बात रखी है उसको लेकर कृष्णकांत, कि टाडा के क्या दुरुपयोग कहां किया गया पॉलिटिकल वर्कर्स पे। ठीक है, एक बात जो आपने जो अपनी बात की उसमें से एक बात जो निकल के सामने आई उस पर कृष्णकांत पांडे जी, अगर अपराध बढ़ रहा है, आपने कहा कि यहां पर पता चल गया है कि योगी सरकार पूरी तरह से अपराध को काबू करने में फेल हो रही है, अगर अपराध बढ़ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए कुछ नई पहल की जाती है तो इसमें गलत क्या है? हिमांशु जी हमसे जी आपसे। हिमांशु जी, अगर अपराध बढ़ रहा है और अपराध को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें हम कहां विरोध कर रहे हैं?
हम तो शुरू से ही हमारी मांग है कि अपराध खत्म हो या अपराध कम हो, इसके बाद खत्म हो अपराध। हमारा ये अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस देश में बनाया जा रहा है और CHC, PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेज दिया जा रहा है वापस, अगर यहाँ पेशेंट को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा। मैंने ये नहीं कहा, बस केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ। बाकी आप सब बोले, आपकी बात पे कोई हिमांशु जी, मुझे मिसकोट ना करें, ठीक है, हिमांशु जी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत तब पड़ती है जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जवाब दे दे, CHC, PHC उस केस को टेकअप करने में अगर अपने को असहज महसूस जी नहीं, नई बीमारियों के आविष्कार के साथ नए रोगों की उपचार की भी आवश्यकता है। कृष्णकांत जी, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध काफी हो नहीं रहे थे? एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मुद्दा अपराधों का उठा नहीं था? जितने हिमांशु जी, जितने कानून हैं उन कानूनों के तहत, जैसा प्रिंस लेनिन जी ने एक बात बताया कि जिस पुलिस को या जिसको बेसिक ज्ञान नहीं है IPC की धारा का, उसको आप, जिसको रिवॉल्वर चलाने का ज्ञान नहीं है, उसको आप ले आके तोप दे देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस तोप का मुंह कहीं अपनी ही ओर न हो जाए, यह जानने की बेसिक जानकारी है। आप कानून ले आइए, अच्छी बात है, लेकिन कानून ले आने के पीछे राजा भैया जैसा हस्त्र न हो, वाइको जैसा हस्त्र न हो, और इस तरह के तमाम उदाहरण दे सकते हैं। और लेकिन एक और महत्वपूर्ण नहीं, तो अगर यही बात समाजवादी पार्टी से जोड़ दी जाए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, क्या समाजवादी पार्टी के पास भी अनुभव नहीं था? मुलायम सिंह यादव तो काफी अनुभवी बताए जाते हैं, साथ में शिवपाल यादव भी थे, अखिलेश यादव भी। ठीक है, सीधे आपसे समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी सरकार ही कानून व्यवस्था पे हर बार जाती रही। तो अगर बीजेपी उन्हीं के पैटर्न पर चलते हुए शासन करना चाह रही है तो मैं बधाई देता हूं इस सरकार को। अब तो पैटर्न का तो साथ आपने भी दिया था, सवाल मैं पूछना, पैटर्न का साथ तो आपने भी दिया था हिमांशु। हाँ, लेकिन नहीं, चंद्रशेखर पांडे जी, ये सवाल मेरा आपसे है। अनुभव की बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि कहीं ये तोप का रुख उन्हीं की तरफ नहीं हो जाए। सवाल और बीजेपी से है। नहीं, ठीक है चंद्रशेखर जी, चलिए, बीजेपी के पास अनुभव नहीं है, आपके पास तो अनुभव था, आपके पास तो अनुभव था, तो उस वक्त ये सारी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जो गुंडा एक्ट तमाम चीजें कही गई हैं, ये सपा सरकार के पास सारी चीजें थी, तो तब इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया अपराध पर काबू करने के लिए? और अब अगर ये सरकार कोशिश कर रही है, जैसे भूमाफियाओं के लिए एक वेबसाइट भी यहां पर लॉन्च की गई है इस योगी सरकार में, जिस पर प्रदेश की जनता भूमाफियाओं की शिकायत कर सकती है, तो अगर यहां पर कुछ कोशिशें की जा रही हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं बता दूं आपत्ति क्या है हिमांशु जी आपको। आपने देखा होगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर और हमारे कुछ जो पुराने नेता था उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। हम उस आरोप को हम सिरे से खारिज भी नहीं करते, कुछ लोग कमी रही होगी, परंतु मैं एक चीज दावे से बोल दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो पिछला लास्ट जो 2.5 सालों में लाइन ऑर्डर के ऊपर काम रहा है वो ऐतिहासिक है। भारत के आजादी में पहली बात आप समझ लें कि पहली बार ऐसा हुआ जब कोई मुख्यमंत्री ने बाईमानदारी डायल 100 से लेकर के 1090 से लेकर के एक बेसिक थीम पे बाकायदा रिसर्च कराया कि क्राइम को रोका कैसे जा सकता है। यह हमारी सरकार की देन है कि हमने एक नया रूल लाया कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्लेन करेगा, कंप्लेन तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहेगा। ये पहला हमारी थ्योरी थी। हमारी ही थ्योरी थी कि हर चौराहे पे किसी भी तरह पे ग्रामीण इलाकों में 16 किलोमीटर मैक्सिमम और शहरी इलाकों में 2 किलोमीटर के अंदर 2 असलहाधारी, 1 गाड़ी, 1 हूटर की व्यवस्था और हर हाल में क्राइम रिपोर्ट के 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पे पुलिस पहुंच जाए। उसके बावजूद भी गायत्री प्रजापति जैसे मामले निकल के सामने आते रहे थे।
हिमांशु जी वो भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, पहले बात मैं पूरी कर दूं। आज जो लाइन ऑर्डर इतनी बुरी दशा में है, पूरे प्रदेश में जो काराम हाहाकार मचा है, वो कुछ नहीं है, केवल इन्होंने जो हमने एक साइंटिफिकली और रिसर्च के द्वारा जो एक प्रोसेस चालू किया था उसका इन्होंने खत्म किया। जैसे हमने 10-90 दिया कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन करते ही तुरंत बिना उस महिला को घर से निकले या बिना थाने पे गए टेलीफोन स्तर पे फॉलोअप रहता था और उसकी बड़ी से बड़ी समस्या का निर्धारण हो जाता था। हम इंतजार करते थे। इन्होंने वो पूरी 10-90 की इतनी शानदार व्यवस्था को उठा करके एक गैर वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी इतना सब कुछ किया, लेकिन इतना सब कुछ किया, असर कितना देखने को मिला? धरातल पर क्या दिखा? हालात ये हो गई, धरातल पर क्या दिखा? आप ये बताइए, प्लानिंग ठीक है, क्या एग्जीक्यूशन में कहीं प्रॉब्लम रह गई थी? रिजल्ट उसका क्या निकला? आपने बहुत सारी प्लानिंग लेकर आए, रिजल्ट क्या निकला था? आप ये बताइए। रिजल्ट लाइन ऑर्डर पे देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, लाइन ऑर्डर जो हम सत्ता में रहते भी बोलते थे कि कोई भी शख्स लाइन ऑर्डर को अंतिम तारीख नहीं दे सकता है कि इसके बाद ये इशू नहीं रहेगा। ये 1000 साल का इशू है और आगे भी इशू रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर दिन सुधार, हर दिन जब सूर्योदय हो तो हमारे पास लाइन ऑर्डर पे एक सुधार की प्रक्रिया दिखनी चाहिए और ये सब आंकड़ों के साथ साथ जनमानस को दिखना चाहिए, जो लगातार दिखा। महत्वपूर्ण ये नहीं दिखे, चुनाव है, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप, चुनाव का जो परिणाम होता है वो बहुत मुद्दों पे डिपेंड होता है, एक मुद्दे पे नहीं डिपेंड हो। कभी कभी हम 100% सही होते हैं, पर हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति, ठीक है, आप सुधार की बात करते रहे, वो सुधार यहाँ पर नजर नहीं आया। सुब्रत त्रिपाठी जी कहना चाहेंगे हिमांशु जी कि लाइन ऑर्डर पे हमने बहुत शानदार बेहतरीन काम किया था और इस सरकार को जरूरत है हमसे सीख लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा था और अगर लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा था और जनता उस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर थी। आप ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत सुधार किया, इसमें शायद यहां पर जनता इत्तेफाक नहीं रखती होगी, लेकिन ठीक है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आखिर कमी कहां पर आ जाती है? बोलते इच्छा शक्ति की यहां पर कमी होती है क्या? वाकई कितने भी कानून बना लिए जाए, कितना भी सख्ती यहां पर कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रेशर रहता है कि अपना फर्ज यहां पर सही से नहीं निभा पाते अधिकारी? सुब्रत जी, सबसे मेन चीज ये है, सबसे मेन चीज ये है कि कहने और सुनने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। नियत हो तो हजारों साल नहीं झगड़ा चलता है, 1 घंटे लगता है क्राइम कंट्रोल में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्तमान जनपद में भाई साहब भी कह रहे थे इतने साल लगते हैं। एक सर्वदेव कुंवर नामक इंस्पेक्टर जो बाद में सीओ हो गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको जानते होंगे, केवल गोरखपुर जिले में इंस्पेक्टर कैंट या सीओ कैंट के रूप में जब उसकी पोस्टिंग होती थी तो गोरखपुर की ज्वाइनिंग के पहले, थाने में आमद कराने के पहले बड़े स्वनामधन्य दबंग व्यक्तित्व जो बाद में लाल बत्तियों में भी घूमे, 1 दर्जन आदमी इंडिया क्विट कर देते थे। न कोई छापा, न कोई दवेश, न कोई तलाशी, खाली सुन लेते थे कि सर्वदेव कुंवर आने वाले हैं, चल दिए हैं, और वे वापस इंडिया में तब लौटते थे, नेपाल चले जाते थे, नेपाल से इंडिया तब लौटते थे, जबकि वे पढ़ लेते थे कि न केवल ट्रांसफर हो गया है बल्कि ये इंश्योर कर लेते थे कि कैंट थाने से रवानगी हो गई है। पछड़ा खूंटे के बल पर कूदता है, पछड़ा खूंटे के बल पर कूदता है, आदमी की शकल दिखाई देती है। अभी एक रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू में माननीय योगी जी ने खाली एक सेंटेंस कहा और उस सेंटेंस को अगर कहीं ऊपर से मॉडिफाई नहीं किया गया तो 50 मक्कों का जितना उसका असर ऑलरेडी छन के आने लगा है। अगर बीच में कहीं सेबोटेज नहीं किया, उसका सारांश से था, 2 लैंग्वेज उनके मुंह की कह रहा हूं, ठोंक दो। सालों से एनकाउंटर यूपी में बंद थे, इधर हफ्ते 10 दिन 12 दिन के अंदर कहीं किसी ने कहा नहीं किसी मार दो। खाली एक इंटरव्यू हुआ, कोई जियो नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना। 1 2 3 4 5 जिलों में टक 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 लोग परलोक पहुंचना चालू हो गए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद एक चीज और देखी गई थी, मथुरा से लेकर तमाम जगहों पर काफी कुछ कांड भी हुए थे। सही या गलत जो ऊपर का आदेश होता है उसकी निगाह पहचानता है। रही बात 1090 की हो रही थी, पहली बार यह एक ऐसा कानून बना, एक ऐसा आदेश हुआ कि FIR नहीं हो रही है। लिखा पढ़ी में 1090 में जितनी शिकायतें हुई देख ले, 100 में 90% मामलों में लड़कियां सताई गई, सालों से FIR नहीं हुई है।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, खाली रजिस्टर उठा के देख लिया जाए, काउंसलिंग की जाए। शादी ब्याह में, शादी के बाद तलाक के मामले में काउंसलिंग होती है। पुलिस के पास काउंसलिंग की कोई पावर नहीं है। किसी क्राइम में इन्वेस्टिगेशन संभव ही नहीं है जब तक कि FIR ना हो। और जितनी भी महिलाओं की उत्पीड़न की शिकायतें थी, 100 में से 95 में आंकड़े बोलते, लिखा पढ़ी बोलते हैं। जो लिखा पढ़ी में शिकायतें दर्ज हैं, रजिस्टर में चढ़ी हुई है। ठीक है, कि ये महिला आप ये कह रहे हैं कि चलिए बहुत परिवर्तन हुआ है और सख्ती देखने को मिल रही है। तक नहीं कायम हुई है। हाँ, आप कह रहे हैं कि सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। शासन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, इच्छा प्रिंस लेनिन शक्ति जी, होगी प्रिंस तो लेनिन जी, जैसा कि 2 यहाँ पर घंटे सुब्रत में त्रिपाठी जी ने कहा, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। नहीं इच्छा शक्ति रहेगी, इच्छा तो कुछ शक्ति नहीं की बात की जा रही है। ठीक है प्रिंस लेनिन जी, जैसा कि सुब्रत त्रिपाठी जी ने कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 50 मकोका के बराबर सख्त कर दिया जाएगा इस कानून को। यूपी कोका की अगर बात की जा रही है कि गुंडों में दहशत व्याप्त हो जाएगी, डर उनके अंदर कायम हो जाएगा। हालांकि अभी तक तो चेतावनी देते आ रहे हैं कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूपी कोका की जो बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या अभी मकोका की बात की जा रही है तो यूपी कोका को इतना सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है तो सजा का प्रावधान क्या हो सकता है? क्या सजा का प्रावधान हो सकता है? कितना सख्त हो सकता है ये? हट के आप एक्ट बनाते हैं, किसी विशेष परिस्थितियों के लिए कानून बनाते हैं, जैसी मकोका है या आप यहाँ यूपी कोका की बात कर रहे हैं, तो कहीं कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, न्यायालय को भी दे दिए जाते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी दे दिए जाते हैं। साधारण तौर पर CRPC में अगर पुलिस किसी अभियुक्त की रिमांड लेती है तो वो 14 दिन तक की मिलती है, और उसमें अगर स्पेशल एक्ट के तहत जैसे मकोका में है, अगर आप रिमांड पुलिस लेती है तो 1 महीने तक के लिए अभियुक्त को अपनी कस्टडी में रख सकती है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक सहूलियत कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए और अदालतों के लिए बढ़ जाती हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, फिर से पीछे जाऊंगा, कि जो जवाबदेही है वो पुनः इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की आ जाती है कि वो ईमानदारी से काम करें, वो किसी बेगुनाह को अपने जांच के घेरे में ना लें। जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, अमित पुरी जी ने, कि न्यायालय तो है। हाँ। मान्यवर, न्यायालय में बेगुनाही के सबूत को रखते रखते और अपनी बेगुनाही के बारे में एक निर्णय प्राप्त करते करते पुश्तें गुजर जाती हैं। 20 से 25 साल, 30 साल निकल जाते हैं। व्यक्ति जो जवान होकर के सलाखों के पीछे जाता है, वो बुढ़ापे में सलाखों के बाहर आता है। ये रोज ही देखने को मिलता है, इतना आसान नहीं है। इसमें आपकी सरकार की जवाबदेही आती है। जो सरकार बैठी हुई है उसके मातहत जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, कैसे आप ले रहे हैं, किस तरह के अधिकारियों को आप पोस्टिंग दे रहे हैं, जो बेईमान है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि आकर के पैर छू लिए नेताओं के, वापस आकर के पोस्टिंग पे बैठ गए। इस तरह से चीजें अगर आप जनता के सामने खाली ये एक दिखावा देते रहेंगे, पांडे जी ने जैसा कहा 10-90 का गुणगान कर रहे हैं। अरे 10-90 का इतिहास पटा पड़ा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बराबर होती रही। 10-90 के जो अब प्रवक्ता हैं, जो वहां पे अधिकारी बैठते थे, वो स्वयं कहते थे कि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, हम जब जिस नंबर से कॉल आती है हम उसको पहले समझाते हैं, उसके बगल वालों को समझाते हैं। क्या करता था, जो अभियुक्त होता था वो दूसरे नंबर से कॉल कर देता था, फिर से एक वो घिसी पिटी व्यवस्था चालू हो जाती थी और प्रताड़ना वो लड़की की चलती रहती थी। तो जो जिस तरह से जो आप व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन उनकी कमियों को नहीं आप उजागर करते हैं। आपकी व्यवस्था में क्या कमी रही है, आप CHCs को गिना रहे हैं। CHC में उचित इलाज मिल रहा है? आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने के लिए किसने रोका है? सब चाहते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखरखाव भी आप क्या कर पाते हैं? पिछली सरकार ने कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम पे 4 पत्थर लगा दिए, क्या कैंसर की दवा तक मिल रही है वहां पे? पांडे जी बताएं यहाँ अब अपने सरकार के किए गए कार्यों को। अमित पुरी जी बताएं, ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी तो वो झलकारी बाई में भी कुछ वर्ष पहले लगी थी, पिछली सरकार में लगी थी, आपकी भी सरकार में भी लगी थी। आप भी उतने ही जवाबदेह हैं। क्या आज के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल में आग लगेगी तो लोगों की, निर्दोषों की जानें नहीं जाएंगी? आपने वो व्यवस्था कर ली है?
तो एक दूसरे की कमी सिर्फ आप गिना गिना करके उसकी आड़ में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और आप जनता को बस गुमराह करते रहते हैं। आप सही तरीके से जनता के लिए कुछ न्याय नहीं लेके आ पाते हैं। मैं अतुल चंद्रा जी आपके पास जाऊं। अतुल चंद्रा जी, सलमान खान नहीं है जो एक दिन में बाहर आ जाता है। अतुल चंद्रा जी के पास जाऊं उससे पहले मैं अमित पुरी जी को बेल मिल जाती है। अमित पुरी जी, महाराष्ट्र और मुंबई में, ठीक है प्रिंस जी, आपने जो बात कही है उसी को आगे ले जाता हूँ। लग जाते हैं, ठीक है, आपने जो बात कही उसी को आगे ले जाता हूँ। मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में कई ऐसे मामले अमित पुरी जी निकल के सामने आए थे जहां पर मकोका का आवाज कट रही है आपकी। हेलो जी, पुरी जी, हेलो पुरी साहब, हाँ पुरी साहब, पुलिस पर मकोका के गलत इस्तेमाल के कई तरह के आरोप मुंबई में, महाराष्ट्र में देखने को मिले थे, जहां पर कई जो बेगुनाह हैं वो 2.5, 5, 10 साल तक मकोका के चक्कर में जेल में रहे थे। आप लोग बोल रहे हैं कि और ज्यादा सख्ती के साथ इसे उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। क्या वो सख्ती किसी बेगुनाह पर ना जाए, इसके कोई पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? हिमांशु, आज जब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं तो न मकोका का ड्राफ्ट मेरे पास है, न मकोका का ड्राफ्ट आपके पास है। बाकी के पैनलिस्ट के पास अगर ड्राफ्ट आ गया हो होम डिपार्टमेंट से कैबिनेट नोट, तो मैं जानता नहीं, वो उनके अपने रिसोर्सेस है और किसी के रिसोर्सेस पे मैं सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन मेरे पास अभी मकोका का ड्राफ्ट नहीं है। जो चर्चा है उसका प्रेमाइस केवल इतना है कि 2007 में जो मायावती जी ड्राफ्ट लाइन थी वो, और जो महाराष्ट्र में मकोका के लॉस के अंदर की बात है, उन सब के अंदर से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकालने की कोशिश हो रही है। और आज मैं केवल पैनल को एक बात एश्योर कर सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई लॉ नहीं लेकर के आ रहे हैं जो इस देश के बुनियादी संविधान के ढांचे के प्रतिकूल होगा। नंबर 1, आप कह सकते हैं लेके आएंगे तो क्वैश हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, बैड इन लॉ हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहे और हम पूरी नेक नीति के साथ उसे उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। लेकिन मैं एक बात इन सभी विद्वत जनों के सामने रखना चाहता हूं। सन 1800 में आई हुई सीआरपीसी के समय क्या बहुत से आज जो क्राइम के नेचर हैं जिसपे सुब्रत जी ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, आज जिस तरह से मनी ट्रेल और ट्रांजैक्शन तमाम सारे रूट से हो करके क्राइम के वर्ड में आ रहा है, क्या वो 1800 में था? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम सारे जो एब्यूजेस हैं वो क्या क्राइम के अंदर तब थे? नहीं थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान की प्रगति के साथ, समाज की प्रगति के साथ, विकारों की प्रगति के साथ और विचारों की प्रगति के साथ आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और समाज वही गतिशील होता है जो सम्यक विचार करके उनके अंदर परिवर्तन करता है। जड़ और चेतन का यही बुनियादी अंतर है। चेतन वो है जो साकार रूप के अंदर आने वाले परिवर्तनों की चिंता करता है और उस पर विचार करके निर्णय देता है। कभी उसे समाज स्वीकारता है, कभी उसकी आलोचना करता है। मैं यहां तुर्की जवाब देता तो मैं प्रिंस लेनिन से पूछ सकता था, क्या आप ये अश्योर करेंगे कि आज के बाद किसी न्यायालय से कोई बेगुनाह परेशान नहीं होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सिस्टम के अंदर तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मिस्टेक एक सही बनाती है। ये मैथमेटिक्स नहीं चलेगी। हाँ। हमारी अकाउंटेबिलिटी है। चलिए, कम से कम अगर कोई कोशिश की जाती है उस कोशिश का, और गलतियां नहीं करनी है। चलिए, जो कोशिश की जाती है उस कोशिश का यहाँ पर समर्थन करना चाहिए, ये भले ही यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं एक बात यहाँ पर कृष्णकांत पांडे जी आपसे करना चाहूंगा कि जैसे जनता के सामने ये चीज नजर आ रही है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो भी खूंखार अपराधी हैं, अधिकारियों से कहा है कि उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और उसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। पूरा प्लान यहाँ पर बनाया गया है। कृष्णकांत पांडे जी, जनता को लग रहा है कि काफी एक्शन यहां पर लिया जा रहा है अपराध पर काबू करने के लिए, और आप लोग बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, आप लोग बीच में मुद्दा बना के कहीं ना कहीं कोई आरोप यहां पर लगा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता, हिमांशु जी सही है, विपक्ष व्यवधान डाल रहा है। सही है कि विपक्ष ही व्यवधान डाल रहा है, विपक्ष ही क्राइम करा रहा है, विपक्ष सारे काम करा रहा है। इस समय सत्ता पक्ष जो है सही करने में जुटा हुआ है। हम केवल इतना पूछना चाहते हैं कि जितने कानून आप ले आइए यूपी को का, हम कहीं विरोध उसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आपकी नीयत और नीति तो सही होनी चाहिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि गलत अफवाह फैलाने के लिए मुख्यमंत्री को किस जुर्म में सजा मिलनी चाहिए, किस जुर्म में एफआईआर होना चाहिए? एनआईए की तरफ से डायरेक्टर को हटाने की पूरी प्रक्रिया तय हो गई है। डायरेक्टर को हटाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर तय हो गई है। जो सीमेंट को मजबूत करने का काम करता है उस रिपोर्ट ये बता दिए। अरे प्रदेश का 25 करोड़ जनता का नुमाइंदा
मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि वो पीटीएम है, पूरे प्रदेश में आतंक जैसा माहौल फैल गया, विधानसभा में सारे लोगों के पास न्यस्त हो गए। यह तानाशाही करने का इसी को देख के जोगी जी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उस व्यक्ति की नीति और नीयत सही है। इसलिए यूपी कोका कानून निश्चित रूप से जैसा अतुल चंद्रा जी ने कहा है उसी तरह से किसी एक जाति और धर्म और संप्रदाय को परेशान। चलिए यानी अगर चलिए ठीक है, लेकिन नहीं कृष्णकांत पांडे जी, यानी आप यूपी कोका का विरोध नहीं कर रहे हैं ना? 15 सेकंड में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस करने की बात मैं पूछता हूं कि लखनऊ में जिला विकास अधिकारी के पद पर कृष्णकांत पांडे जी, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आप और समाजवादी पार्टी अगर कोई कोशिश अपराध खत्म होने की कर रहे हैं तो उसमें आप सरकार के साथ है कि नहीं है? वीडियो बन के रहेगा, ये इनके भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है। ठीक है कृष्णकांत जी, सीधा मैं शॉर्ट में आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, अगर एक प्रयास यहाँ पर अपराध को खत्म करने के लिए किया जाता है तो आप लोग साथ में हैं कि नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। अगर यह अपराध को समाप्त करने का यह सही प्रयास है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी आपके सहयोग में 2 कदम बिल्कुल आपके पास अनुभव भी है, आप अपना अनुभव यहाँ पर साझा कीजिए और अपराध को खत्म करने के लिए सरकार के साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाइए। जनता भी इस वक्त यही उम्मीदें कर रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाए और जो बात कही जा रही है उत्तम प्रदेश की, वो उत्तम प्रदेश की एक झलक यहाँ पर नजर आ जाए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमारे साथ इस चर्चा के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।